बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे जी प्लास्टिक और मिट्टी के गमलों के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में। पुराने मिट्टी के गमलों को रंग करने के लिए रंग कहाँ से लिया जाता है, रंग कैसे बनाया जाता है, रंग करने का तरीक़ाकार क्या है और रंग करने के बाद जो हमारे पुराने गमले हैं उनमें क्या तब्दीली रूनुमा होती है, इसके बारे में आज बात होगी। आज का हमारा टॉपिक है जी 20 रुपए में पुराने गमले खूबसूरत बनाएँ। और इसके साथ-साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि प्लास्टिक और मिट्टी के गमले के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और इनके क्या-क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी प्लास्टिक के गमलों के बारे में। प्लास्टिक के गमले जो हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। आप इनको जहाँ मर्ज़ी चाहें लटका सकते हैं। इनके अंदर जो पानी हम डालते हैं, पानी जल्दी खुश्क नहीं होता और पौधों को बार-बार पानी नहीं देना पड़ता। लेकिन जो इनका नुकसान है वो ये है कि मौसम सरमा के अंदर जब इनमें पानी लगा दिया जाता है वो जल्दी खुश्क नहीं होता, तो उससे जो पौधों की जड़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो पानी है वो आपने बड़े एहतियात से डालना होता है। दूसरे नंबर पे प्लास्टिक के जो गमले हैं इनका कलर फेड हो जाता है, तो इनके ऊपर अगर हम पेंट करते हैं तो पेंट टिकेगा नहीं। इसी तरह ये जो टोकरियाँ हैं, टोकरियों को तो हम रंग कर ही नहीं सकते। तो इसके अलावा जो हमारे प्लास्टिक के गमले हैं उनको भी जो रंग है वो नहीं ठहरता। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक के गमले अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो उनके अंदर पानी कम से कम डालें और इनको बहुत ज़्यादा शदीद धूप में ना लटकाएँ, क्योंकि शदीद धूप की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ें जो हैं उनको नुकसान पहुँचता है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी मिट्टी के गमलों की। तो जो मिट्टी के गमले हैं ये बआसानी मिल जाते हैं। मिट्टी के गमले की ख़ुसूसियत ये होती है कि इसके अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं, इसके पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से जब इनके अंदर हम पानी डाल देते हैं, मिट्टी होती है, तो ये जहाँ भी पड़े होंगे तो इनके अंदर जो जड़ें हैं वो गर्म नहीं होती और जो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी इसमें से इखराज होता रहता है। अगर आप मिट्टी का गमला लेके उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो उसमें और प्लास्टिक के गमले में फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि पेंट करने से जो इनके बारीक मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे पास ये पुराने मिट्टी के गमले पड़े हुए हैं और इनकी जो कंडीशन है वो आपके सामने है। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि मैं भी इनको रंग कर लूँ। तो आज मैं इनको रंग करने लगा था, तो मैंने सोचा चलें इनको मैं रंग करता हूँ और दोस्तों को बताता हूँ कि आप भी अपने घर के जो पुराने गमले हैं उनको किस तरह से बआसानी सिर्फ 20 रुपए में रंग कर सकते हैं। मैं इनको रंग करने के लिए ये देखिए मेरे सारे जो गमले हैं ये बहुत पुराने हैं, कभी जब से लिए हैं कभी रंग ही नहीं किया। तो मैंने सोचा आज हम इनको रंग करते हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आज की वीडियो भी शेयर करूँगा ताकि उनको भी आसानी से पता चल जाए। आज हम प्रैक्टिकली ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊँगा कि ये हमने जो गमले हैं इनको कैसे रंग किया है। सबसे पहले बताता चलूँ कि मेरे पास पेंट भी मौजूद है, लेकिन जो पेंट है मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि पेंट करने से जो मिट्टी के गमले की खसूसियात है उनमें कमी आ जाती है। तो मिट्टी का गमला मैं रंग करने को तरजीह नहीं दूँगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि मिट्टी के गमले को जो कच्चा रंग होता है वो हम करेंगे। कच्चा रंग जो है वो किसी भी पेंट वाली दुकान पे आप चले जाएँ, ये अमूमन जो हमारे घर के बाहर सीढ़ियों के ऊपर जो कलर किया जाता है या गमलों को किया जाता है ये आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ़ 100 रुपए का मैंने लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा मिल गया है, तो मैं इसके कम से कम 4 से 5 हिस्से करूँगा। इसीलिए वीडियो का जो टाइटल है वो ये था कि ये 20 रुपए में आप देखेंगे कि सारे गमले रंग भी हो जाएँगे और मेरा जो ये पानी का जो पेंट बना हुआ होगा, ये रंग जो है ये ज़्यादा भी हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा हम सिर्फ़ इसमें से 20 रुपए का हम तकरीबन को 5वाँ हिस्सा निकाल लेंगे और ये पहली दफ़ा मैंने भी बनाया था, तो इसलिए मैंने अंदाज़े से बनाया है। तो ये बिल्कुल कच्चा रंग होता है, इसके अंदर हाथ लगाने से, हाथ मारने से कोई नुकसान नहीं होता और बिल्कुल आप जब इसको धोएँगे तो बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। अभी इसमें हम थोड़ा-सा पानी जो है वो ऐड कर लेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा-सा हिला के, मैं भी खुद कन्फ्यूज़ था कि इसमें कितना पानी डालूँ। फिर मेरे ज़हन में आया कि ये तो जितना मर्ज़ी डाल लूँ, पतला रह जाए, गाढ़ा रह जाए, कोई हर्ज नहीं है। अगर ज़्यादा पतला होगा तो और डाल दूँगा। तो अभी मैं इसको ये मिक्स करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने देखें, ये हाथ से मिक्स कर रहा हूँ। वैसे तो किसी चम्मच से या किसी सोटी वगैरह से कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आप अपने हाथ से भी कर लें तो हर्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं चमाता या किसी किस्म का इसका जो कोई जलन नहीं है, किसी किस्म की ख़राबी इसमें मुझे फ़ील नहीं हुई कि इसके अंदर कोई रिएक्शन था, क्योंकि ये कोई केमिकल वगैरह नहीं है। ये बिल्कुल कच्चा सादा रंग है जिसे आप कर सकते हैं। ये अमूमन हमारे घरों की जो बाहर सीढ़ियाँ होती हैं, गमले होते हैं, उनको करने के लिए पेंट की दुकान से बआसानी मिल जाता है। तो आपने सिर्फ 100 रुपए का लेना, 100 से ज़्यादा ना लीजिएगा। मैं पहले ज़्यादा लेने लगा था, तो फिर उसी भाई ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा भाई आप ज़्यादा ना लेके जाएँ, क्योंकि ये एक दफ़ा अगर आप ले लें तो आप देखेंगे मैं आपके सामने ये जो कलर है ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा करूँगा, तो इसके अलावा उसके बाद भी ये जो है बढ़ जाएगा।
अच्छी तरह मिक्स मैंने कर लिया है जी। और मिक्स करने के बाद अब हम पुराना कोई कपड़ा ले लेंगे। ये पुराना कपड़ा है, तो इस पुराने कपड़े के ज़रिए हम कर लेंगे। ब्रश के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़े से मैंने किया है तो बहुत आसानी से हो गया है। अब ये देखिए गमले की आप पहले अभी हालत देख लें क्या हालत है। और अभी मैंने जो कलर है उसके अंदर पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। ज़्यादा पतला करने का फ़ायदा ये होता है कि वो अच्छी तरह से जो है इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। अब थोड़ा सा उसको मिक्स करने के बाद अभी आपके सामने ये देखें मैं इसको जो है वो कलर कर रहा हूँ। और ये देखें अभी ये पहला कोड है। अभी ये देख रहे हैं कि गमले की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर है। हो सके तो बेहतर है कि आप अपने गमले को पहले अच्छी तरह से ब्रश के साथ धो लें, धो के खुश्क करके फिर रंग कलर करें। लेकिन चूँकि मैं टाइम मेरे पास बहुत कम था, तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही करके देखता हूँ तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जी मैं इस गमले को पहला कोड कर रहा हूँ। एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपका ये जो कलर है जो ज़मीन पे गिर रहा है या ज़मीन पे जो रह जाएगा, उसकी भी परेशानी नहीं लेनी। ये बिल्कुल कच्चा कलर है। आप इसके ऊपर जब पानी सादा पानी बहा देंगे तो ये साथ ही सारा कलर उतर जाएगा, आपकी छत भी ख़राब नहीं होगी। अभी ये देखें मैं इसको बड़े आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा बहुत ही नायाब और कीमती मिर्च के पौधे हैं जी। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह अपने पौधों को ट्रीट करता हूँ, सब्जियों के हों या फ्रूट के हों। तो उनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं की खूबसूरती के लिए अब ये कर रहा हूँ। बेसिकली वीडियोज़ में मेरी जो पुरानी जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनमें जो गमले हैं वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं लग रहे थे। वो मैंने खुद वीडियो में गौर किया, तो मैंने कहा नहीं यार, गमलों के ऊपर तो वाक़ई काम होना चाहिए। ये जी हमारा पहला कोट हो गया है। और अभी ये देखें मैंने सारे गमलों को जो है वो एक-एक कोट कर दिया, और अब एक कोट करने के बाद उनकी कंडीशन आपके सामने है। और ये इसको थोड़ा-सा हम खुश्क होने देंगे, तकरीबन 10 मिनट धूप में रखूँगा। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा दूसरा कोट कर देंगे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि मैं 2 से 3 कोट भी कर सकता हूँ, जितने कोट मर्ज़ी कर लें। लेकिन ये आप 1 महीने के बाद 1 दफ़ा कर दें तो ये काफ़ी है। इससे इनकी खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा होगा, इनकी लाइफ़ भी बढ़ेगी। जो इनके अंदर जो इनकी घिसाव जो है वो उनका रुक जाता है। अभी जी ये 2 कोट के बाद देखें माशाल्लाह से किस तरह से ये रिज़ल्ट आया है। और मैं बहुत मुझे खुशी भी हुई और दुःख इस बात का हुआ कि मैंने पहले ये काम क्यों नहीं किया। तो अगर आपके घर में भी पुराने गमले पड़े हुए हैं, आप उनको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ ₹20 का, ये देखें ₹20 का लिया था, और अभी देखें कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको ज़ाया नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे रख दूँगा। ये खुश्क भी हो गया तो इसके अंदर हम 1 महीने बाद पानी डाल के तो मैं तीसरा कोट भी कर सकता हूँ। तो ये देखें अब मैंने इसको सँभाल दिया है बच्चों की पहुँच से। और ये पेंट वैसे पड़ा हुआ है जी, पेंट हमने नहीं करना, क्योंकि पेंट कर देंगे जान तो छूट जाएगी कि दोबारा नहीं करना पड़ेगा बार-बार। लेकिन वो जो मिट्टी के गमलों का जो असर है वो कम हो जाता है। अब कलर से पहले देखें जी, और ये कलर के बाद है। आज की वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।